माइनस 0.02 माइनस 0.02 वोल्ट 22 राइट, ये 22 वोल्ट अपन ने लिख दिया राइट। ये हमारा ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू माइनस 0.022 वोल्ट है। अब मैं क्या बोलूंगा, ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ सेल पता है हमारे को माइनस 0.022 इट इज इक्वल टू कैथोड पर आपने फेरिक आयन का अपचयन किया था, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूं ई नॉट ऑफ Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव माइनस ई नॉट ऑफ Hg2 पॉजिटिव Hg, अर्थात मैं बोलूंगा माइनस 0.022 इट इज इक्वल टू 0.77 माइनस एक्स। आपको अगर ध्यान हो तो इसका हमारे को मानक अपचयन विभव ज्ञात करना था, तो मानक अपचयन विभव हमने माना लेट इट बी एक्स, अर्थात ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.770 माइ प्लस 0.022। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये 2 7 2 9 7 0.792 वोल्ट आ जाएगा राइट। ये हमारा उत्तर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.792 वोल्ट राइट। अगले प्रश्न पर आइएगा। CO क्वेश्चन है, CO CN6 4 नेगेटिव का विरचन स्थिरांक एक गुणित 10 की घात में 19 है, एक गुणित 10 की घात में 19 है, जब कोबाल्ट आयन CO2 पॉजिटिव व 6 मोल CN नेगेटिव के आपस में, जब CO2 पॉजिटिव का 1 मोल CO2 पॉजिटिव व 6 मोल CN नेगेटिव के आपस में अभिक्रिया करके संकुल का विरचन करते हैं। राइट फिर आपको दो अभिक्रियाएं और दे रखी है, दो अभिक्रियाएं हैं CO CN6 3 नेगेटिव प्लस E नेगेटिव देता है CO CN6 4 नेगेटिव राइट। इसका आपको मानक अपचयन विभव दे रखा है। ये जो अभिक्रिया है इसका मानक अपचयन विभव E नॉट रिडक्शन प्लस 0.83 वोल्ट, और साथ ही साथ में आपको दे रखा है CO3 पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग CO2 पॉजिटिव, और इसका अपचयन विभव 1.82 वोल्ट है राइट। ये दो अपचयन अभिक्रियाएं आपको दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि CO CN6 3 नेगेटिव का विरचन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। CO CN6 3 नेगेटिव का का विरचन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। CO CN6 3 नेगेटिव का विरचन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए राइट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा कि ये जो दो मानक अपचयन विभव आपको दे रखे हैं राइट, तो इसका हम
जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है उसका आप अपचयन करवाते हैं, और जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसका आप ऑक्सीकरण परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब इसका अपचयन करवाएंगे आप, अपचयन अभिक्रिया होगी CO3 पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग CO2 पॉजिटिव, राइट, ये वाली अभिक्रिया। अब इसका मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, मतलब मैं बोलूंगा COCN6 4 नेगेटिव देता है COCN6 3 नेगेटिव प्लस E नेगेटिव, और इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो आपको कंप्लीट एक सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब जो आपको सेल अभिक्रिया मिल रही है वो है CO3 प्लस COCN6 4 नेगेटिव, और मान लो ये अभिक्रिया साम्य पर आती है, तो साम्य पर स्थिरांक क्या होगा वो अब हम ज्ञात कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए। चेक कर लीजिएगा, अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, राइट। ये जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी गई है, राइट, इस अभिक्रिया का मैं साम्य स्थिरांक ज्ञात कर रहा हूं। कैसे ज्ञात करूंगा? पहले मैं E0 सेल निकालूंगा, मैं बोलूंगा E0 सेल इट इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, राइट। कैथोड के ऊपर 1.82 मैंने लिखा माइनस 0.83, अर्थात ये हो जाएगा 0.99 वोल्ट, ये हमारे को मिल जाएगा। E0 सेल इट इज इक्वल टू 0.99 वोल्ट, राइट। अब ये जो E0 सेल आया, तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का मैं साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकता हूं, मतलब मैं बोलूंगा 0.99 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ Kc, राइट। जरा मुझे Kc की वैल्यू बताएंगे। Kc की वैल्यू निश्चित रूप से काफी हाई मिलेगी, Kc की वैल्यू काफी हाई मिलनी चाहिए आपको, राइट। जरा मुझे बताएंगे। मतलब आप करेंगे 0.99 डिवाइडेड बाय 0.059 और उसके बाद उसका एंटीलॉग ले लीजिएगा। .02 इंटू 10⁻16, बिल्कुल सही है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आपने ज्ञात कर लिया। ये जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक आपने ज्ञात कर लिया है, राइट। अब बात आगे बढ़ती है, आपको यह दे रखा है, अब मेरी बात को समझना बच्चों। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि विरचन स्थिरांक, एक विरचन स्थिरांक का मान आपको दे रखा है COCN6 4 नेगेटिव का, आपने विरचन करवाया। यह विरचन की अभिक्रिया है CO2 पॉजिटिव प्लस 6 ऑफ CN नेगेटिव देता है COCN6 4 नेगेटिव, CO2 पॉजिटिव प्लस 6 ऑफ CN नेगेटिव देता है COCN6 4 नेगेटिव। तो ये जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी गई है, इस अभिक्रिया का विरचन स्थिरांक का मान पता है 10 की घात में 19, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अभिक्रिया है जिसका के साम्य स्थिरांक आपने ज्ञात किया, और ये जो अभिक्रिया है जिसका कि साम्य स्थिरांक आपको दे रखा है 1 गुणित 10 की घात में 19, मैं इन दोनों अभिक्रियाओं का योग कर रहा हूं। CO3 पॉजिटिव प्लस COCN6 4 नेगेटिव, ये दोनों अभिक्रियाओं का मैंने योग कर दिया। CO2 पॉजिटिव प्लस COCN6 3 नेगेटिव, राइट। ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये तो आपको साम्य स्थिरांक दे रखा था, और ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का ये आपने लिख दिया, ये अभिक्रिया को ऐसे लिखा। अब इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करें, तो जब आप इन दोनों अभिक्रियाओं का योग करेंगे, राइट, तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। CO2 पॉजिटिव से CO2 पॉजिटिव कैंसल आउट हो गया, अर्थात ये हमारे को मिल गया
CO3 पॉजिटिव प्लस 6 ऑफ Cn नेगेटिव देता है COCN6 3 नेगेटिव, राइट। और यही आपसे पूछा जा रहा था, आपसे यह पूछा जा रहा था कि COCN6 3 नेगेटिव के विरचन स्थिरांक का मान क्या होगा, राइट। विरचन स्थिरांक का मान क्या होगा, तो यह आपने विरचन करवाया CO3 पॉजिटिव और 6 Cn नेगेटिव से, राइट। अब इस अभिक्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है जो आपको दे रखा है, और ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, राइट, इस अभिक्रिया का आपने केसी निकाला, अपन ने केसी कितना निकाला इसका 6.02 इंटू 10⁻16, राइट। रासायनिक साम्य में एक कॉन्सेप्ट आता है, रासायनिक साम्य का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी दो अभिक्रियाओं का, साम्य अभिक्रियाओं का योग किया जाता है, राइट, तो जो योग करने के बाद जो तीसरी अभिक्रिया आपको मिलती है उसका साम्य स्थिरांक दोनों अभिक्रियाओं का गुणा से प्राप्त होगा। मतलब इस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक का मान होगा वो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। अर्थात मैं बोलूंगा 6.02 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻19, अर्थात आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻35। ये आपका उत्तर आ जाएगा, राइट। एक बार उसको चेक कर लीजिए आप, राइट बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको E नॉट ऑफ यहां पर आपको E नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव Ag दे रखा है, और E नॉट ऑफ I नेगेटिव AgI Ag दे रखा है -0.15 वोल्ट। E नॉट ऑफ I नेगेटिव AgI Ag इट इज इक्वल टू -0.15 वोल्ट, राइट। आपसे यह पूछा जा रहा है कि AgI के लिए KSP का मान क्या होगा। KSP का मान, विलयता गुणनफल का मान AgI के लिए कितना होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है, राइट। KSP का मान AgI के लिए कितना होगा। अब जो KSP की अभिक्रिया आप लिखते हो अक्सर, वो है AgI सॉलिड देता है Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस। यह अभिक्रिया होती है, AgI सॉलिड देता है Ag पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव एक्वस, ये KSP का एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो अभिक्रिया है ये भी अपने आप में साम्य पर अभिक्रिया है, यह साम्य पर अभिक्रिया है। तो अब ये जो साम्य है ये आपको कैसे, अगर मैं इसकी अभिक्रिया सेट करूंगा तो मैं बोलूंगा Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag, ये अपचयन हो गया। और E नॉट ऑफ I नेगेटिव Ag की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा AgI प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag प्लस I नेगेटिव, ये हमारी अभिक्रिया होगी। अब मेरे को इस अभिक्रिया तक जाना है, इस अभिक्रिया तक मुझे जाना है, तो इस अभिक्रिया तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका तो अपचयन करूंगा AgI प्लस E नेगेटिव गिविंग Ag प्लस I नेगेटिव, इसका तो मैं अपचयन करूंगा, राइट। और इसका मैं ऑक्सीकरण करूंगा, Ag सॉलिड देता है Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ये मैंने अपचयन करवा दिया, राइट। इसका मैंने अपचयन किया और ये ऑक्सीकरण करवा दिया, Ag गिविंग Ag पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। अब आप इन दोनों का योग करें, तो योग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा और आपको वही प्राप्त हो जाएगा, AgI सॉलिड, साम्य पर बात कर रहे हैं तो Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस,
ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए हमारे को केएसपी निकालना है, साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, राइट। अच्छा, मैं ई नॉट सेल ज्ञात कर सकता हूं, मैं बोलूंगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ आई नेगेटिव एजी आई एजी माइनस ई नॉट ऑफ एजी पॉजिटिव एजी, अर्थात ये हो जाएगा माइनस 0.15 माइनस 0.80, अर्थात माइनस 0.95 वोल्ट। ये हमारा ई नॉट सेल प्राप्त हो चुका है, राइट। देख लीजिएगा, ये हमारा ई नॉट सेल, मतलब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए ये ई नॉट सेल का मान आ गया। अब ई नॉट सेल आ गया, मतलब मैं बोलूंगा ई नॉट सेल 0.059 अपॉन 1 लॉग ऑफ KSP, ये KSP, राइट। ई नॉट सेल है माइनस 0.95 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू लॉग ऑफ KSP, राइट। यहां से आपको KSP का मान पता चल जाएगा, राइट। जरा सॉल्व कर कर बताएंगे, मुझे एंटी लॉग लेना पड़ेगा आपको, राइट। एंटी लॉग लेकर बताएं कि KSP का मान कितना मिलेगा। 7.9 इंटू 10⁻⁻70। अब ये KSP का, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी को करने का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है वो जरा देख लीजिएगा आप। हम कहते हैं डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस N इंटू F इंटू ई नॉट ऑफ द सेल, डेल्टा G नॉट ऑफ द सेल। और डेल्टा G नॉट ऑफ द सेल होता है, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग KEQ, मतलब दोनों डेल्टा G नॉट है, तो दोनों डेल्टा G नॉट है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। दोनों को बराबर करोगे इट मींस ये हो जाएगा NF E नॉट इज इक्वल टू RT नेचुरल लॉग KEQ, राइट। यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब KSP, तो n का मान 1 है इंटू फैराडे कांस्टेंट 96500 इंटू ई नॉट था माइनस 0.95 इज इक्वल टू R। एक काम करो, नेचुरल लॉग है तो पहले उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 इंटू R 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन लॉग ऑफ KSP। चेक करेंगे ये जो यहां से आएगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों समान होनी चाहिए, अर्थात मैं बोलूंगा लॉग ऑफ KSP इज इक्वल टू 96500 इंटू 0.95 माइनस अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। यहां पर भी आपको एंटीलॉग लेना पड़ेगा और एंटीलॉग लेकर आपको यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो आपने चेक किया है, राइट, उसके बेसिस पर आंसर सेम आ रहा होगा, राइट। तो बच्चों आज इतना ही, और अगली कक्षा में सांद्रता सेल को लेकर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।